सुप्रभात सभी को। मकर संक्रांति की हार्दिक शुभकामनाएं। तो चलते हैं आज के करंट अफेयर की तरफ। फर्स्ट वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ समिट की मेज़बानी भारत ने की, जो कि वर्चुअल माध्यम से की। आपने देखा होगा मोदी जी ने परसों टीवी पर जो भाषण दिया था वो वर्चुअल माध्यम से दिया था, और जिसकी थीम है वॉइस ऑफ यूनिटी, वॉइस ऑफ पर्पस। तो ये जो विकासशील देश जिसके हम जैसे कि जिसमें काफ़ी सारे देश आते हैं वर्ल्ड के, उन देशों का एक फॉर्म था। उन देशों में भारत ने 120 देश के करीब इनवाइट किए थे। ठीक है, तो ये इसमें जैसे चाइना है, इंडिया है, और बहुत से ऐसे हैं देश हैं जो अगर इसको समझने की अगर समझे तो इसमें विलासत वाले देश नहीं हो सकते, जैसे कि लग्जरी टाइप। अगर हम ज़्यादा अमीर देश नहीं हैं तो ये उन देशों का ग्रुप था। तो भारत ने इसकी पहली मेज़बानी की है, प्रथम फर्स्ट वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ समिट की। ठीक है दोस्तों, अगली खबर है दुनिया का सबसे लंबा रिवर क्रूज, ये जिसका नाम है MV गंगा विलास। प्रधानमंत्री मोदी ने वर्चुअल कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए ये बनारस से स्टार्ट कर दिया है, जिसकी करीब लंबाई होगी 3200 किलोमीटर का सफ़र तय करेगी 51 दिनों में। और इसका पर व्यक्ति पर डे अराउंड $300, इसका मतलब करीब 24-25 हज़ार के करीब लगा लो। तो पर डे की वो है टिकट का कॉस्ट। अच्छा, जो जैसे कि आपको पता है हेनली पासपोर्ट रिपोर्ट इंडेक्स अभी अभी जारी हुई है, जिसमें भारत की रैंक 85 रही है, जो पिछली बार 87 थी, यानी कि दो रैंक का सुधार हुआ है। और भारत का स्कोर 59 है। और जापान फर्स्ट रैंक रहा है और उसका स्कोर 193 है। तो इससे पता चलता है कि किस देश का पासपोर्ट कितना मजबूत है। तो भारत की रैंक में 2 अंकों का सुधार है, 85। और ये करंट अफेयर के हिसाब से बहुत पेपरों में आया भी है। ये जो हेनली पासपोर्ट इंडेक्स बहुत से पेपरों में आता है। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO ने भारतीय नोएडा बेस्ड कंपनी है जो मैरियन बायोटेक, उसके द्वारा जो कफ सिरप बनाया गया है उसके लिए चेतावनी जारी कर दी है। उन्होंने उसको निम्न स्तर का पाया है। तो इसके लिए उन्होंने कहा है कि ये दो प्रोडक्ट है, एम्ब्रोनोल और DOC1MX, इसको यूज़ ना करें। ये मैरियन बायोटेक द्वारा बनाए जाते हैं। तो इसके ऊपर उन्होंने ये बात रखी है। पहले गाम्बिया में मौत हुई थी, उसमें हरियाणा का लिंक बताया जा रहा था, जो भी वो सिर्फ हरियाणा का लिंक इन द सेंस हरियाणा में जो कफ सिरप बनाती है कंपनी। अच्छा, और दूसरी बात, ये जो नोएडा बेस्ड कंपनी है तो इसका ये है उज्बेकिस्तान में जो 18 बच्चों का को तबीयत ख़राब होगी, ऐसे कहते हैं, उनकी मौत तक हो गई है। तो उसमें उन्होंने कफ सिरप का ही हवाला दिया है। तो ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट खबर है। अगली खबर की तरफ बढ़ते हैं। हॉकी विश्व कप आपको पता है शुरू हो चुका है और उसका ये 15वां संस्करण है। और भारत का कल मैच था स्पेन के साथ, जो भारत 2-0 से जीत चुका है। और ये जो उड़ीसा के भुवनेश्वर और राउरकेला 2 शहरों में हो रहा है। अच्छा, 26वें राष्ट्रीय दिवस में प्रधानमंत्री मोदी ने कर्नाटक के अंगुली में शुभारंभ किया था, और उसकी थीम थी विकसित युवा और विकसित भारत। ठीक है दोस्तों, विकसित युवा विकसित। हाँ, ये जो है कर्नाटक के हुबली में बनाया गया, हुबली शहर में, और इसका शुभारंभ नरेंद्र मोदी ने किया है, और जिसकी थीम है विकसित युवा विकसित भारत। तो हर बार 12 जनवरी को हम स्वामी विवेकानंद की जयंती बनाते हैं, उसके ही उपलक्ष्य में इसको 12 जनवरी को मनाया जाता है नेशनल युवा दिवस। ओके, राष्ट्रीय युवा दिवस। महिला क्रिकेट अंडर 19 वर्ल्ड कप अब 14 जनवरी से, यानी आज से दक्षिण अफ्रीका में स्टार्ट होगा। और ये इसका एक बात इम्पोर्टेंट ये है कि इस बार ये जो महिला विश्व कप है, अंडर 19 के बाद महिला विश्व कप भी होगा, वो भी दक्षिण अफ्रीका में ही होगा। और इसकी महिला क्रिकेट टीम की अंडर 19 की कप्तान शेफाली वर्मा है, जो कि आपको पता है रोहतक हरियाणा से है। प्रिंस हैरी की किताब स्पेयर को मिला अच्छा रिस्पॉन्स, बहुत रिकॉर्ड में बिक्री हो रही है और स्टोर्स पे काफ़ी भीड़ लगी हुई है। तो स्पेयर का बुक जो है ये ध्यान रखना, क्योंकि इसका लीक होने के लिए भी सुर्खियों में थी, एग्ज़ाम में पूछी जा सकती है। सूर्य कुमार यादव ने ICC
T20 एवर रैंकिंग में 908 अंक प्राप्त किए हैं। तो ये जो 908 अंक का आंकड़ा छुआ है, अभी तक किसी भी भारतीय ने 900 अंक का भी आंकड़ा नहीं छुआ था। ये सूर्य कुमार यादव पहले ऐसे भारतीय बन गए हैं जिन्होंने 908 अंक का आंकड़ा छुआ है। अगर ये डेविड मिल्ला है शायद इंग्लैंड के, उनके 915 अंक है, अगर उनको बीट कर देते हैं तो ये T20 एवर रैंकिंग में मतलब टॉप पे आ जाएंगे। और ये रैंकिंग T20 एवर रैंकिंग का मतलब ये नहीं है कि अब ये कम हो जाएगी, यानी कि इसका उच्चतम आंकड़ा होता है ये, ठीक है। ये भारत के लिए खबर, अच्छी खबर। और अब ये अगर टोटल रैंकिंग देखो T20 एवर रैंकिंग, तो ये सेकंड रैंक पे पाएंगे और भारतीयों के हिसाब से पहले भारतीय बन गए हैं ये। अच्छा, श्रीलंका की सुप्रीम कोर्ट ने पूर्व राष्ट्रपति मैत्रीपाला सिरिसेना को जो ईस्टर में धमाके हुए थे जिसमें काफ़ी लोग मारे गए थे, उसमें उन्होंने इग्नोरेंस की देखा। उन्होंने कहा कि ये जो इन्होंने इग्नोर किया, जो भारत की तरफ से जो इंटेलिजेंस खबर भी मिली थी कि तो भी उन लोगों ने काम नहीं किया। तो काफ़ी लोगों को उन्होंने कंपनसेशन के लिए कहा है, पीड़ितों को। और अच्छा, अभी उन्होंने सुप्रीम कोर्ट की 7 जज की बेंच ने उन्होंने राष्ट्रपति को भी 2.2 करोड़ का मुआवजा देने के लिए कहा है। और ये पीड़ितों को दिया जाएगा जिनके घरों से जो बंदे दिवंगत हुए हैं या फिर घायल हुए हैं, उनके कंपन से उसमें जाएंगे, कोष में, राहत कोष में। अगली खबर है, राष्ट्रीय पेयजल स्वच्छता गुणवत्ता केंद्र जो कि कोलकाता में है, उसका नाम अब बदलकर डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी राष्ट्रीय जल और स्वच्छता संस्थान होगा। तो ये इसका नामकरण बदल गया है, जो कि कोलकाता में है। अच्छा, यूनाइटेड स्टेट अटॉर्नी जनरल ने ये खबर जो है, यूनाइटेड स्टेट अटॉर्नी जनरल ने स्पेशल काउंसिल नियुक्त की है जो कि हैंडलिंग ऑफ क्लासिफाइड डॉक्यूमेंट वर्गीकृत दस्तावेज को संभालने के लिए राष्ट्रपति जो बाइडेन केस की जांच करेगी। ये केस ऐसा है, जब वाइस प्रेसिडेंट थे उस टाइम पे, बराक ओबामा राष्ट्रपति थे, तो उस टाइम के बता रहे हैं कि उस टाइम पे कुछ डॉक्यूमेंट थे, वो ये उनके ऑफिस या घर जो भी है उनकी लाइब्रेरी में ये मिले हैं। तो उससे उनको वो डॉक्यूमेंट के ऊपर ही उसकी जांच चलेगी। तो अब देखते हैं, ये जो दुनिया के सबसे शक्तिशाली राष्ट्रपति माने जाते हैं, अगर उनके ऊपर कोई केस होता है, अब देखते हैं अब इसका क्या फैसला आता है। तो ये कंट्रोवर्शियल है और इसका थोड़ा ध्यान में रखना चाहिए। पूछा भी जा सकता है कि अभी किस अटॉर्नी जनरल ने, यूनाइटेड स्टेट ने किस राष्ट्रपति के ऊपर हाल ही में ये क्या कहते हैं केस चलाया है, ठीक है। तो धन्यवाद दोस्तों।